SIMS Hospital, Vadapalani. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मानव जाति ने अपने सहूलियत के लिए एक के बाद एक अनेकों आविष्कार किए हैं। अगर हम प्राचीन युग में देखेंगे तो जब पहियों का आविष्कार नहीं हुआ था तो इंसान हर चीज़ जो है चल फिर कर पैदल घूम घूम कर किया करता था। आदि मानव के युग में जो है खाना बदोश लोग ज़्यादा हुआ करते थे, मगर इंसान है, दिमाग है, कुछ ना कुछ अपनी सहूलियत के लिए वे करते ही रहते हैं। तो सबसे पहला एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ था और वो था पहिया, और उस पहिए के माध्यम से इंसान ने बहुत कुछ किया। ऐसे समय बीतता गया और फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंसान ने सोचा कुछ करे, तो उन्होंने जो पहला आविष्कार किया था वो था साइकिल, जहाँ पे दो पहियों को जोड़कर और उसमें पैडल लगाकर उस इंसान जो है आगे बढ़ता था। आज तक उस साइकिल के आविष्कार के बाद में अनेकों आविष्कार हुए हैं, और ये सब मुमकिन तभी हुआ जब इंसान ने सर्कल यानी पहिया, गोलाई से कितने फायदे होते हैं इसकी समझ को रखकर इन्होंने एक के बाद एक अनेकों आविष्कार किए। यहाँ तक कि हम जिस हवाई जहाज में उड़ते हैं उसमें भी अगर पहिया नहीं होगा तो उसे भी उड़ाना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो पहिए के आविष्कार को आप समझिए ये मानव जाति में कितना बड़ा एक योगदान रहा है। उसी पहिए से जुड़े अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले इंसान जो है साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ किया करता था, ख़ासकर फ्लैटलैंड्स में जहाँ पे समतल ज़मीन हुआ करती थी। इंसान ज़्यादातर वहाँ पे साइकिल्स ही हुआ करते थे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनमें मोटर लग गया और फिर साइकिल ने मोटरसाइकिल का रूप ले लिया और इंसान सुस्त होता गया। अब उसे पेडल मारकर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस एक किक मारा, इंजन स्टार्ट हुआ और बंदा निकल गया। उससे भी ज़्यादा आसान कर दिया गया कि किक मारने की भी ज़रूरत नहीं, एक थंब से प्रेस की करते हैं और इंजन स्टार्ट हो जाता है और हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके अगर फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे ही हमने साइकिल की आदत छोड़ी तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर करने लगा, और इसी को ध्यान में रखकर जो है समय समय पर ऐसे साइकिलिंग कॉम्पिटिशन्स कहिए या साइकिलिंग मैराथन कहिए, या अवेयरनेस लाने के लिए कि ये साइकिलिंग कितना महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि खासकर जिनको कार्डियो की प्रॉब्लम है, अगर वे प्रतिदिन आधा घंटा भी अगर साइकिलिंग करते हैं तो वो उनके कार्डियो प्रॉब्लम को काफ़ी सुधार सकता है। ऐसे बहुत सारे सकारात्मक फ़ायदे हैं इंसान के लिए अगर वे साइकिलिंग करते हैं। इसी को जोर देने के लिए संडेज ऑन साइकिल के थीम पर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यहाँ आज फ्लैग पॉइंट में इसकी शुरुआत की गई, जहाँ पे कुछ इच्छुक बच्चों ने हिस्सा लिया। इनकी संख्या बेशक कम है, यकीन मानिए, मगर जो संदेश देना चाह रहे हैं ये बच्चे, ये बहुत बड़ी है। अगर हम इस पर ध्यान देंगे और प्रतिदिन अगर हम 15-20 मिनट या आधा घंटा भी साइकिलिंग करेंगे तो इसके बहुत फायदे हैं। तो संडेज ऑन साइकिल के इस मुहिम को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके तहत यहाँ पे इस संडे को शुरुआत हुई, जहाँ पे कुछ बच्चे आए थे और उन्होंने फ्लैग पॉइंट से पूरे स्टेडियम का 2 चक्कर लगाया और लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया कि साइकिलिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़रूरी है। तो चलिए हम इन बच्चों से ही जानते हैं कि इन्हें आज साइकिलिंग करके कैसा लगा। हेलो बेटा। हेलो अंकल। आप डेली साइकिलिंग करते हो? जी अंकल। अच्छा, कहाँ? घर में। अच्छा, ट्रैक में। ओके ओके। साइकिलिंग में आगे बढ़ना चाहते हो? यस सर। कोई आपका रोल मॉडल है? यस अंकल। ओके, वेरी गुड। हाय। हेलो सर। बताइए अपनी साइकिलिंग इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए। साइकिलिंग इंटरेस्ट है कि हम लोग आगे बढ़ना है, हमको गोल्ड मेडल लेना है सर। वेरी गुड वेरी गुड। गोल्ड मेडल लेके
अपना अम्मा अब्बा का नाम रोशन, शाबाश। करियर के लिए गोल्ड मेडल लाना है, अपना इंडिया का नाम रोशन करना है। शाबाश। आप डेली साइकिलिंग करते हो? जी सर। रोज? यस सर। कहाँ पे? वेलोड्रम। ओके, हाय। हाय सर। साइकिलिंग हम लोग डेली करना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग फिजिकल फिट हो जाएंगे सर। साइकिलिंग करने से ना अच्छा माइंड रहता है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, ओके। अच्छा भी लगता है दिन भर में। आप डेली करते हो? हाँ डेली करते हैं, आना जाए। हम पात्रपुर से स्टेडियम आते हैं रोज। पात्रपुर से स्टेडियम डेली आते हो? हाँ बस। वाओ, एक्सेलेंट। हेलो। हाय। साइकिलिंग करने से फिटनेस रहेगा। पोनीज बे से नेताजी स्टेडियम आता है वेलोड्रम में साइकिलिंग करने के लिए। आप करते हो? यस डेली? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को साइकिल बहुत अच्छा लगता है। मेरे को साइकिल चलाना बहुत अच्छा है। साइकिलिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, इसमें हम लोग अपना बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे। यस, वेरी ट्रू, वेरी गुड। आप बताओ। फिटनेस है। ओके, हाय। हेलो। फिट रहने के लिए और फ्यूचर में कुछ डिफेंस फोर्सेस या ज्वाइन करना है तो फिट और फिटनेस ज़रूरी होता है उसमें, तो अभी से ट्रेनिंग ज़रूरी है। वेरी गुड बेटा, हाय। हेलो। हाय। हेलो। आप करते हो डेली साइकिलिंग? या ओके। कहाँ से कहाँ तक? इन द वेलोड्रम। इसे गेम कहिए, स्पोर्ट्स कहिए, या अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने का एक जरिया कहिए, साइकिलिंग हर मायने में हमें फ़ायदा ही पहुंचाती है। चलिए अभी हम आनंद जी से बात करते हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइकिलिंग कोच हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। साई ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया 2024 में। सो मोटो इज लाइक हम अपना बहुत फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी सर। मेन थीम इज फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी। इस साल का थीम है संडेज ऑन साइकिल। सो लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फिटनेस के बारे में और फिटनेस से क्या क्या बेनिफिट्स होता है, सब साई ने मोटिव रख के फिटनेस को आगे प्रमोट करने इसमें चल रहे सर। मेन थीम लाइक fight against obesity. This will happen every Sunday or just this Sunday? Every Sunday it happens. So we just fix a different map routes and we explore all over the places. Okay, so the next Sunday, what's the map route you have? Next Sunday we are planning a different route. It will be updated. Okay. Yeah. And how will the people know about it? We just circulate in all the social medias and circulate in schools, colleges, and everywhere. We just start promote it, and then it will be reached to the public. Okay. So here there is no difference like age difference or like it's open to all. Okay. Open to all and everyone can participate in it. Any particular model of cycle is required or any kind of cycle they can bring? No, they can get any cycles of their own comfortable. Okay. So whichever they're comfortable they can get it. So just cycle and be fit. थैंक यू आनंद सर, बहुत अच्छा मैसेज और बहुत अच्छे तरीके से इसको कराया भी जा रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। फिट इंडिया मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए इस संडेज ऑन साइकिल ये जो मुहिम है इसकी शुरुआत की गई है, जिसके लिए हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सलाम करते हैं। भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे खासकर युवाओं को, वैसे तो हर किसी को, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग जो चाहे आ सकते हैं। और एक मेन थीम इसका ये भी है कि फाइट ओबेसिटी। हम जानते हैं कि मोटापा भी आजकल एक कितनी बड़ी समस्या हो गई है। लोगों के पास जब ज़्यादा काम नहीं रहता है, फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहता है, तो उनका शरीर भारी होने लग जाता है और ये फिर आगे चलकर उनके स्वास्थ्य में बहुत परेशानी पैदा करती है। तो इससे भी जूझने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की गई है कि अगर आप साइकिलिंग करोगे तो डेफिनेटली आप अपने शरीर के भारीपन को कम कर पाओगे और आप फिट रह पाओगे। अभी हमारे साथ नेहरू युवा केंद्र के विश्वास सर हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार सभी को। आज का जो कार्यक्रम है एक जॉइंट वेंचर है साई एंड नेहरू युवा केंद्र की ओर से। तो कुछ बच्चे यहाँ पर कमी जरूर आपने जैसे देखा और पार्टिसिपेशन भी देखा है। तो हमारा जो मेन मकसद है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अगर बच्चे हर दिन आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे अपना लाइफ में तो अपने तो फिट रहेंगे और इंडिया को भी फिट रहने का ये एक हमारा संदेश जाएगा। तो हमारे जो आज कम बच्चे यहाँ पर, अगर अंडमान के यंग जनरेशन प्रतिदिन अगर हमें आधा घंटा अगर हम उनके लिए देंगे तो हमारा जो बच्चों का जो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मानसिक विकास के साथ साथ उनका जो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सारा चीज़ उनको बेहतर होने का चांस है। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है कि आप ओबेसिटी लेस करने के लिए, तेल कम कंजम्पशन कम करने के लिए, तो हमारा जो बर्निंग ऑफ फैट्स है, ओबेसिटी है, हमारे एक जरिया बनेगा। जैसा साइकिलिंग करना, योगा करना, उसके साथ में अगर जुड़ जाएगा तो बच्चों के लिए हमारे इसका असर जरूर पड़ेगा। तो हमारा जो मकसद है भारत का जो
विकसित भारत 2047 का युवाओं का पार्टिसिपेशन। तो हम चाहेंगे कि पूरा जो यंग जनरेशन है 30% जो यूथ वर्ग है जो 15 साल से लेके 30 वर्ष, उनका पार्टिसिपेशन आगे चल के भविष्य में हमारा जो इंडिया 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, हमारे भारत सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट का, और साथ ही डेफिनेटली इन प्रतिभागियों का। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि संख्या बेशक कम है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। अगर हमने इसे गंभीरता से लिया तो फिर यह हम द्वीपवासियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो प्रत्येक संडे अब यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हर रविवार सुबह 6 बजे नेताजी स्टेडियम के यहाँ से संडेज ऑन साइकिल चलेगी। आप सब भी इसमें जुड़ सकते हैं। अपनी सेहत की तरफ अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले संडे में भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे द्वीपवासी जुड़ेंगे और इस मुहिम को कामयाब करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।